एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रोशन रहता था। रोशन पूरे गांव में सबसे आलसी लड़का के रूप में मशहूर था। वह अधिकांश दिन पेड़ के नीचे लेटा रहता था, सपनों में खोया हुआ और किसी भी प्रकार के काम या जिम्मेदारी से भागता था। उसके माता पिता, दोस्त और पड़ोसियों को सब उसके आलसी रवैये से परेशान थे। एक दिन वहां एक बुद्धिमान बूढ़ा आया। वह अपने ज्ञान और लोगों को अपने पूर्ण संचार के लिए प्रेरित करने की क्षमता के लिए मशहूर थे। इस खबर की तेजी से फैल गई और गांव के लोग उनके वचनों को सुनने के लिए उत्साहित होकर इकट्ठे हो गए। जैसे ही बुद्धिमान बूढ़ा बोलना शुरू करने लगे, उन्हें पता चला कि सैम एक पेड़ के नीचे आलस से बैठा हुआ था, बहुत कम ध्यान दे रहा था। बुद्धिमान बूढ़ा मुस्कुराते हुए सैम के पास गए और उससे कहा, जवाब दे लड़का, क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे? सैम, रुचि जागृत लेकिन कठिन मेहनत करने के लिए, अभी भी तैयार नहीं था। उदास होकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं सुन सकता हूं। बुद्धिमान बूढ़ा ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक खूबसूरत राज्य था जिसमें एक बुद्धिमान और न्यायपूर्ण राजा राज कर रहे थे। राज्य उन्नत हुआ और उसके निवासी खुश और समृद्ध थे। लेकिन राजा के राज्य में एक आदमी था जो आलसी था और समाज की कोई भी सेवा नहीं करता था। ये लड़का तुम्हारे तरह रोशन ने दिन आलस से बिताता था, अपने जिम्मेदारियों से भागता था। जब लड़का बड़ा हो गया, उसने अपने तरीके की गलती को समझा और बदलने का फैसला किया। उसने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने अपनी जिंदगी का बहुत समय आलसी और बेकार गुजार दिया है। मुझे सुधारना है और इस राज्य की कल्याण में योगदान देना चाहता हूं। कृपया मुझे एक मौका दें। राजा लड़के के नए उत्साह से प्रभावित होकर उसे एक मौका देने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने लड़के को राजमहल के बगीचे को साफ और संरक्षण करने का काम सौंप दिया, जो कई सालों से लापता था। लड़का आदत से मजबूर होकर भी इस काम को स्वीकार कर लिया, लेकिन वह अपना 100% देने का फैसला लिया। दिन हफ्ते में बदलते गए और लड़का बगीचे में निरंतर परिश्रम कर रहा था। वह घास को उखाड़ता, नए फूल लगाता और पौधों को बहुत ध्यान से पानी देता था। धीरे धीरे छोड़ दिए हुए बगीचे की खूबसूरती वापस आ गई। राज्य के लोग उस सुंदर परिवर्तन को देखने के लिए वहां आना शुरू किया। राजा लड़के के मेहनत से प्रसन्न होकर उसे राजमहल का मुखिया बगीचे का पद सौंपा। लड़के की लगन और समर्पण से उसने सभी राज्य के लोगों का सम्मान और प्रशंसा पाई। वह दूसरों के लिए प्रेरणा का एक उदाहरण बन गया, जिससे लोगों को दिखा कि बदलाव संभव है और आलस्य को पार कर सकते हैं। जब बुद्धिमान बूढ़ा अपनी कहानी समाप्त की, वह सैम की ओर देखे, जो पहली बार ध्यान से सुन रहा था। सैम ने कहानी के पीछे के संदेश को समझा और उसे अंदर से नवोन्मेष होना शुरू हुआ। उस दिन के बाद सैम ने अपने आलसी तरीकों को बदलने का फैसला लिया। वह स्व-विकास की ओर छोटे छोटे कदम उठाने लगा, लक्ष्य बनाकर उसे पकड़ा और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करने लगा। यह आसान नहीं था, लेकिन वह चुनौतियों को अपनाया और अटल रहा। रोशन की कहानी हमें याद दिलाती है कि बदलना कभी भी देर से नहीं होता और कि हम सबसे आलसी व्यक्ति भी उत्साह और लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ पहला कदम लेने की और सामने रहने वाले मौके को गले लगाने की इच्छा होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपने आलसी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।